राधे राधे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू PR फैमिली व्लॉग। कैसे हो आप? होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो बस जहाँ पे व्लॉग ख़त्म किया था, कनागत का हमने खाना वगैरह खाया था ना, तो पूरी बड़ी हैवी हो जाती है। मतलब आप 4-5 पूरी भी खा लो ना तो आपको नशा सा हो जाता है, और पूरी बनाने का नशा भी अलग होता है। तो बस उसके बाद है ना, मैं सो गई थी और एडिटिंग भी करी थी, काफ़ी थक गए थे। तो बस शाम हो गई है तो मैंने मशीन लगा दी है ताकि कपड़े धुलते रहे और मेरे बाकी के काम भी ईज़िली होते रहे, क्योंकि साथ साथ ही कपड़े धुलते रहेंगे और बाकी के काम भी मैं करती रहूँगी। यहाँ पे ना मैंने आज स्किन केयर वीडियोस बनाई थी मेरे PR परी मेकओवर चैनल के लिए। तो बस पीयू का भी हेयर वॉश नहीं किया था। एक्चुअली ना कनागत में हमारे यहाँ हेयर वॉश नहीं करते हैं, ऐसा कहते हैं। बाकी मेरे को जो पता है, जो लोग मुझे कोई भी कुछ बता देते हैं ना, तो मैं उसको फॉलो कर लेती हूँ। तो जी यही मेरे को बताया था कि कपड़े भी नहीं धोते हैं, जब कनागत निकालने के बाद आप कर सकते हो, बाकी पहले नहीं। तो जी जितना मुझे पता है मैं उतना कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने पीयू रियांश की ड्यूटी लगा दी है कि ये ना थोड़ा सा क्लीनिंग कर देंगे। तो ऐसा ना मैं बच्चों से करवाती रहती हूँ ताकि बच्चों को भी ना हैबिचुअल रहे, और एटलीस्ट वो अपना जो सामान फैलाया है वो तो हटा के रख ही सकते हैं। इतनी हैबिट होनी ही चाहिए बच्चों को। तो मैं आपको कभी दिखाती नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ। सुनते नहीं हैं क्योंकि छोटे हैं ना दोनों, क्या करें। लेकिन जब अपने पे आते हैं ना दोनों को, मतलब कंपटीशन टाइप लग जाता है, ये पीहू ने करा मैंने करा, तो फिर दोनों का रेस लग जाती है, मैं ज़्यादा काम करूँ या पीहू करे। तो खेल खेल में ना देखो बच्चों से काम भी करवा लिया और बच्चों को हैबिट भी हो जाती है। तो यहाँ पे देखो दोनों, मतलब झाड़ू आती नहीं है लगानी, लेकिन बस लगा दी। लेकिन ठीक है, देखो बच्चों को ना ऐसे थोड़ा बहुत काम आने चाहिए। तो यहाँ पे ये ना जो सेटी है ना छोटी सी, ये भी मैं ऊपर रख देती हूँ, तो पीहू ने ये भी ऊपर रख दी। तो जी यहाँ पे देखो पीयू बाहर का कर रही थी ना, तो रियांश को लगा कि मैं मम्मी से और ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स ले लूँ। तो रियांश ने ये वाला रूम भी अपना क्लीन कर दिया। तो ये दिखाने आया मुझे स्पेशल कि मम्मा ये लो, मेरा भी देखो मैंने क्या क्या करा है। तो बड़ा शर्माता है। तो जी बस यहाँ पर फिर से मैंने पीहू को बोल दिया है कि जितनी बॉटल्स है वो भी भर के रख दो। तो उसने मुझे बताया कि मम्मी मैंने ना बॉटल्स भी भर दी है। तो यहाँ पे देखो पीहू ने अपने आप कैमरा लगाकर और जोत जला रही है। एक्चुअली मैं ना कपड़े धो रही थी, कपड़े अरेंज कर रही थी, कैसे सुखा भी रही थी बीच बीच में। तो मैंने पीहू को और रियांश को ये सब काम करने के लिए दे दिए। तो जी बस बच्चों के साथ ना ऐसे ही करना चाहिए, मैं सभी को यही सजेशन दूंगी, क्योंकि इससे ना बच्चों को हैबिट भी हो जाती है। और आपके बहुत ज़्यादा काम नहीं कराना अपने बच्चों से, लेकिन इतना तो करा ही सकते हैं कि हेल्प हो जाए। तो जी बस आज की यही वाली टिप्स है जो सभी फॉलो करेंगे। और मुझे कमेंट करके बताना किस किस के बच्चे हेल्प करते हैं मम्मा की। देखो बच्चे भी देखते ही होंगे व्लॉग्स। तो बस यहाँ पर ना ये 2 ट्राईपॉड मंगाए थे एक्चुअली मैंने। तो एक तो पहले आ गया था, तो वो मैंने आपको नहीं दिखाया था आई थिंक, हाँ उसको भी दिखाया था। तो ये न्यू आया है मेरा, आज ही आया है। और इसकी लेंथ ना इतनी हो सकती है, और ये सेल्फी स्टिक ट्राईपॉड है। एंड ये ना ट्रैवल फ्रेंडली बहुत अच्छा है, क्योंकि ना इसमें एक तो ये वाला ऑप्शन है कि आप इसको हाथ में स्टैंड ही कर सकते हो और इसको खोल कर भी रख सकते हो। और ये जो रिमोट कंट्रोल है ना, इससे क्या कर सकते हो, ये देखो ऑन कर दिया मैंने, जब लाइट ब्लिंक हो रही थी ना, तो इससे क्या कर सकते हैं हम मार्केट में हैं या कोई बाहर है, तो हम इसको यहीं से क्लिक करेंगे, देन हमारी फ़ोटो भी क्लिक हो जाएगी और वीडियो ऑन और ऑफ़ भी हो जाएगी ईज़िली। तो ये मैंने ट्रैवल के लिए मंगाया है। तो ये मैंने हाथ में रिमोट ले लिया, यहीं से मैं फ़ोटो क्लिक कर लूँ, या घर में भी कोई फंक्शन होता है तो कई बार मेरे को ना लगता है कि मैं इसको स्टैंड पे लगा के रख दूँ, ताकि मैं अपनी वीडियो फिर बार बार जाके बंद करनी होती है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा ऑप्शन लगा, मतलब इसमें जो ब्लूटूथ दिया हुआ है ना, तो काफ़ी मुझे पसंद आया। ये मेरा दूसरा स्टैंड है। दोनों की ही ना शॉर्ट्स वीडियो मैं अपलोड करूँगी, 1 या 2 दिन में आपके पास आ जाएगी। और अगर आपको इन दोनों में से कोई भी बाय करना होगा तो आप बाय कर सकते हो। लिंक जो है ना, मैं दोनों के ही शॉर्ट्स वीडियो में दे दूँगी। एक्चुअली मैंने मीशो से ऑर्डर करे हैं, और मीशो से लिंक नहीं होता, इनका ना एक डिजिट नंबर होते हैं, जैसे कि 7 या 8 डिजिट नंबर्स होते हैं। तो वो मैं आपको दोनों के दे दूँगी, तो ईज़िली हो जाएगा। आप लोग मीशो पे सर्च कर सकते हो, सर्च के बाद आपको वो नंबर डालने होंगे, तो ये वाले प्रोडक्ट है ना आपको वहाँ पर व्यू हो जाएंगे, वहाँ से आप इसे बाय कर सकते हो। तो जी आज पूरी वगैरह खाई ना, तो बिल्कुल मेरा मन नहीं था खाने का कुछ भी। तो मैंने तो देखो बना लिया ओट्स, क्योंकि इतने हैवी खा लिया था तो ओट्स बना लिया, क्योंकि ओट्स हल्का भी बहुत होता है और
रात को, और मेरा मतलब कुछ खाने का मन ही नहीं था, तो पीहू ने कहा मैं ओट्स खाऊंगी, रियांश ने कहा वही मैं आलू पूरी खाऊंगा, तो मैंने उसको आलू पूरी दे दी। ऐसे होता है यार, मतलब एक दिन आप सुबह पूरी खा लो ना, मतलब फिर आप कुछ नहीं खा सकते, फिर वही हो जाता है, मन ही नहीं करता कुछ भी खाने का, हैवी हैवी हो जाता है। तो यहाँ पे बस मैं ओट्स बनाऊंगी और बनाऊंगी कुछ नहीं क्योंकि साथ साथ में कपड़े धुल रहे थे, वो भी काम हो रहा था, और किचन को भी मैंने साथ साथ ही क्लीन कर दिया था, क्योंकि मॉर्निंग से कुछ काम नीचे चली गई थी मैं बना के, तभी मैंने हाथ पूरा किचन साफ़ कर दिया था। कोई ऐसा हार्डली काम नहीं था। हाँ, मैं कपड़े ज़रूर धो रही थी, और कपड़े मैंने 2-3 बार मशीन लगाई थी कपड़ों की, क्योंकि कपड़े को बहुत ज़्यादा हो रहे थे। जब बच्चे डेली स्कूल जा रहे थे ना, तो मैं रेगुलर मशीन लगा देती थी, कि इसीलिए कि बच्चों के रोज़ मेरे को कपड़े ना वॉश करने ही होते थे, क्योंकि दोनों की ना अभी एक ही ड्रेस ले रखी है मैंने। रियांश की 2 ड्रेस है, बट पीहू की मेरे पास एक ही ड्रेस है स्कूल की, क्योंकि पीहू थोड़ी बड़ी है तो उसकी ना ड्रेस ऊपर नीचे होती रहती है, तो मैंने एक ही ले रखी है, साइज़ का बड़ा इशू रहता है। तो जी वो नाइट का व्लॉग था, वो मैंने वहीं पे एंड कर दिया था। ये मैं मॉर्निंग में फिर से आपसे मिल रही हूँ, और आज फिर से श्राद्ध है। तो हाँ जी, आज भी श्राद्ध है। आज हमारा ना 3 थाली निकलेगी, 3 जनों का श्राद्ध है। पीहू मतलब बड़े जो परदादा वगैरह होते हैं ना, उनका श्राद्ध है। और मौसम में बिल्कुल चेंज आ गया, कभी ठंड हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, तो बस बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, और मेरे को थोड़ा कोल्ड भी हो गया था, और वो दोनों बच्चों की भी तबीयत ख़राब हो गई है। और काना है ना, काना मतलब पीहू रियांश के ताऊ का बेटा, तो उसकी तो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, क्योंकि उसके 3 उसने एग्ज़ाम भी स्किप कर दिए, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो आज ना हमने उसको एडमिट कर दिया है, एक्चुअली आज नहीं कल करा था, हाँ, तो कल उसको ना शाम को एडमिट कर दिया है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी, पेट में काफ़ी दर्द था। तो मैं आपको अपडेट दूंगी कि उसको क्या प्रॉब्लम हुई। तो जी नहाने से पहले वही मैंने दूध बॉयल करने के लिए रख दिए हैं, खीर के लिए मैंने रख दी है चावल और काजू वगैरह सब भिगो के मैंने रख दिए हैं, दाल भी सब भिगो के रख दिए हैं, और आलू बनाऊंगी मैं आलू मटर। तो आलू मटर के लिए मैंने आलू बॉयल नहीं करे हैं, और साथ ही मैंने ये काम मैं ईज़िली कर लेती हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी उठ जाती हूँ मैं, तो ये सब काम मेरे ईज़िली हो जाते हैं। नहाने से पहले इसलिए ये वाले काम कर लेती हूँ, क्योंकि ना बड़ी देर हो जाती है उसके बाद खीर वगैरह बनाने में। तो बस साथ साथ खीर भी चला रही थी मैं, और अभी मेरा टाइम आता है 1 पूरी बॉटल पानी पीने का। तो श्राद्ध में हम लोग वैसे तो कुछ नहीं खाते हैं, हाँ, लेकिन पानी पी लेते हैं जब तक कनागत नहीं निकलता है। श्राद्ध पूरी वगैरह मतलब जो थाली लगती है ना, एक पंडित जी को जाती है, वो सब लग होने के बाद ही हम लोग खाना खाते हैं। तो लेकिन मेरे को प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी, और अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, इतनी गर्मी हो रही है, मौसम चेंज होता रहता है, कभी गर्मी कभी सर्दी। तो 1 बॉटल पूरी पानी में पीती हूँ, तो वो मैंने पी लिया है। आप लोगों से भी यही कहूँगी, 1 बॉटल बना ले कि हमें ये बॉटल 5-6 बॉटल पूरे दिन में पीनी ही पीनी है। तो बस यहाँ पे ना मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी ना, कि दूध बॉयल करने से पहले या खीर बनाने से पहले आप बिल्कुल थोड़ा सा पानी अपने पतीले में डालें दूध से पहले, तो उससे क्या होता है ना, लगता नहीं है, दूध ना नीचे पतीले पे लगता नहीं है। और ये मैंने देखो नोट भी करा है, आज खीर वाले में मैंने पानी डाला, और जो मैंने दूध बॉयल करी थी उस पर पानी नहीं डाला, तो खीर वाला तो नहीं लगा, लेकिन दूध वाला थोड़ा सा नीचे लग गया था। तो ये वाली टिप्स आप ज़रूर अपने डेली रूटीन में फ़ॉलो करना। यहाँ पे सब कुछ मैंने कट करके रख लिया है, और ये एप्रन बहुत ज़रूरी है पहनना, क्योंकि ना मेरे को कई बार छींटे लग जाती है ना इन सूटों पे, तो ये फिर बाहर पहनने लायक नहीं रहते, ख़राब हो जाते और अच्छे भी नहीं लगते ना। देखो मतलब केयर करनी पड़ती है हर चीज़ की। तो यहाँ पे बस मैंने वही सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। घी डालकर मैंने हींग जीरा डाल दिया था, अदरक हरी मिर्च और टमाटर। और बालों को तो मैं बता नहीं सकती, बस नहाकर तो मैं सोचती हूँ कि आ गई, लेकिन उसके बाद बस मुझसे रहा नहीं जाता। फिर मैंने बना लिया अपना जूड़ा, और आलू मटर ये सब मैंने कट करके रख दिया है। और साथ साथ ही मैं करती रहती हूँ अपने सारे काम, किचन को भी मैं साथ साथ क्लीन करती रहूँगी। साथ ही आपने देख लिया था कि सफाई भी मैंने साथ साथ ही कर ली थी। इससे ना मेरा टाइम बहुत ज़्यादा बचता है, और मैं बहुत जल्दी फ्री भी हो जाती हूँ। तो यहाँ पे देखो रियांश नहा तो लिया है, लेकिन देखो ब्रश करने आ गया है। कई बार ना रियांश ऐसे ही करता है, भूल जाता है, छोटा है ना, ब्रश करना भूल जाता है। तो अभी मेरे से है ना ब्रश में कोलगेट लगवाने आया था। और पीहू भी नहाने गई हुई है, दोनों बच्चों। और पीहू की तो थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो रही है आजकल। आप सब भी अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि ये मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। कभी बच्चों को ज़ुकाम खांसी
और मैं आपको बता ही रही हूँ कि काना को हमने एडमिट करा है हॉस्पिटल में। लेकिन अभी ना वैसे उसको इतनी दिक्कत नहीं थी, बट उसको 15 से 20 दिन हो गए थे, उसको ठीक नहीं हो रहा था। हमने अल्ट्रासाउंड वगैरह काफ़ी करवाया, बट अभी देखते हैं उसको क्या पता चलता है रिपोर्ट्स वगैरह में, क्योंकि बच्चों के साथ हम रिस्क नहीं ले सकते ना। काफ़ी दिन हो गए थे, उसके 3 पेपर भी मिस हो गए थे इसीलिए। तो बस यहाँ पे देखो जी खाना वगैरह बन गया है और खीर भी ऑलमोस्ट बन गई है। मैंने चीनी डाल देनी है अभी थोड़ी देर में। साथ साथ ही मैं किचन क्लीन करती रहूँगी। ऐसे ही मैं अपने सारे कामों को मैनेज करती हूँ ताकि मेरी जो किचन है ना वो नीट एंड क्लीन रहे, बिल्कुल साफ़ साफ़ लगे। मुझे ना मतलब फैली हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद। वैसे देखो किसी को भी नहीं पसंद होती, बट मेरा यही होता है ना कि देखो अभी जो काम हो गया वो हो गया, उसके बाद मैं एडिटिंग करने बैठ जाती हूँ। और भी बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों के साथ भी सारा दिन लगे रहना पड़ता है। तो जी मैं आ गई हूँ नीचे, और नीचे ना पीहू की बुआ ने काफ़ी सारी पूरियाँ बना दी थी, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई थी, तो उन्होंने कहा चल तू आ रही है जब तक मैं बना देती हूँ। तो मैंने आपको बताया ना काना की मम्मी काना के साथ ही है हॉस्पिटल में, तो आज मैं और दीदी बनाएंगे रात का खाना। और दीदी ने भी मेरी काफ़ी हेल्प करी थी। दीदी ने आज अरबी की सब्ज़ी बनाई थी, रायता बनाया था, पूरियों का आटा भी गूंद के रखा था। तो ऐसे ही देखो मिलके ही होता है काम, और काफ़ी सारा बनाना होता है ना, तो इसीलिए मिलके ही होते हैं। तो यहाँ पे वही जो दाल मैंने कल पीसी थी ना, वही वाली दाल की मैं कचौड़ियाँ बना रही हूँ, और इतनी टेस्टी लगती है ना। इसमें ना हम दाल में बहुत सारा ना हींग डालते हैं, नमक डालते हैं, और डालते हैं बस हींग, नमक और मिर्च। हाँ जी, तो यही सब डालते हैं और बहुत टेस्टी लगती है, कचौड़ी टाइप लगती है। और आप इसको गरम गरम खाएंगे ना, बहुत टेस्टी। तो ना ये देखो सभी के घर ना अलग अलग चीज़ें बनती है। तो हमारे यहाँ तो देखो खीर मस्ट है, मतलब बननी ज़रूरी है। और जैसे अरबी की सब्ज़ी हो गई, या पेठा सीताफल हो गया, और एक तरी वाली सब्ज़ी हो गई जैसे कि मटर पनीर सबसे पहले बनाई थी हमने, आलू टमाटर या आलू मटर, यही सब सब्जियां बनती हैं। किसी के घर चेंज भी हो जाती हैं, और हमारे यहाँ ना ये सब चीज़ें ज़रूरी बनती है, क्योंकि जो हमारे बड़े हैं उनको जो चीज़ें पसंद होंगी हम वही तो बनाएंगे। तो बस जी यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं दाल की पूरी कैसे बना रही हूँ। तो ये वाली जो दाल की पूरी है ना, बहुत टेस्टी बनती है और ईज़िली बन जाती है। लेकिन आपको ना अपनी जो दाल है उसको ना ड्राई करना है, मतलब सुखानी है, उसको सुखा के पीसनी है। इन द सेंस उसमें पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपकी जो कचौड़ी है ना दाल की वो अच्छे से नहीं बनेगी। तो बस यहाँ पे मैंने ये लोई लेनी है, और इसका जो आटा होता है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट वाला गूंदता है, क्योंकि हमारी दाल निकल जाएगी अगर हम पूरी वाले आटे की बनाएंगे तो इसका आटा अलग रखा हुआ था जी। इसी तरह मैंने ये भर दी है, जैसे आप छोटी छोटी आलू की कचौड़ी बनाते हो ना, उसमें आलू भरते हो, ऐसी इसमें दाल भरनी होती है। बहुत टेस्टी लगती है, कभी आप ट्राई करना। तो ये हमारे बड़े बुज़ुर्गों को काफ़ी पसंद थी, तो ये ज़रूरी बनती है थाली में। तो बस यहाँ पर ये सब खाना वगैरह बन गया है। ये मैंने दाल की कचौड़ियाँ निकाल दी है, और मतलब अच्छा रहता है। मतलब हमारे यहाँ देखो खीर वगैरह ज़रूर बनती है, और इतने दिन हो गए, अब ये वाला ना आखिरी श्राद्ध है। हाँ, और अभी हम पूरी नहीं बनाएंगे। और ना पता है क्या होता है, पूरी खा खा के भी ना थोड़ा सा वो हो जाता है, मतलब मन वो हो जाता है, और क्या बनाए क्या ना बनाए ये भी बड़ी टेंशन हो जाती है। तो ये 2-3 आइटम ज़रूर बनते हैं। तो आज बनी है आलू मटर, खीर, सूखी अरबी, मूली का लच्छा, और ये दाल की कचौड़ी, प्लेन पूरी, और बूंदी का रायता। तो यहाँ पर काना के पापा निकाल रहे हैं कनागत की थालियाँ। एक मंदिर में जाएगी, और एक पीहू की बुआ वगैरह जो लड़कियाँ होती हैं ना उनको दिया जाता है बेसिकली। तो हमारे यहाँ तो देखो इसी तरह किया जाता है श्राद्ध। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों के यहाँ कैसा होता है। तो बस यहाँ पर आज मैं ना सारी पूरियाँ बेल बेल के रखे जा रही थी, और फटाफट बनाए जा रही थी, क्योंकि पीहू की बुआ ना सबको सर्व कर रही थी और सबके लिए खाना निकाल रही थी। पैक भी करना था, हॉस्पिटल भी खाना जाना था, और वो काना के पापा लंच भी लेके जाते, ऑफिस जाएंगे तो यही सब कर रहे थे। मैं पूरियाँ बना रही थी, ऐसे ही मिलजुल के जी हो जाता है सारा काम। तो बस यहाँ पर अब मैंने चाय भी रख दी है, क्योंकि नाश्ता करेंगे ना पीहू के पापा और काना के पापा, सभी लोग नाश्ता करेंगे, तो साथ साथ ही सारे काम हो रहे थे। और मैं ना कभी भी इन कामों से क्या घबराना, और ये तो हमारे बड़े बुज़ुर्गों का काम है जो हमें ज़रूर करना चाहिए। तो इसमें कोई मैं हेजिटेशन नहीं करती हूँ, मतलब हेजिटेशन इन द सेंस कई लोग ना बड़े बैड कमेंट्स करते हैं कि मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं उन लोगों के कई बार तो मैं ना बैड कमेंट डिलीट कर देती हूँ, बट मुझे उन लोगों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता।
मैं जो करती हूँ वो अच्छे के लिए ही करती हूँ। मैं कभी किसी का गलत नहीं सोचती, ना किसी के लिए गलत करती हूँ। तो मैं किसी से ना डरती हूँ, इसीलिए और शान से जीते हैं, शान से ही जिएंगे, क्योंकि हम लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे, हमेशा अच्छा ही काम किया होगा जब किया होगा। तो जी बस यहाँ पर अब की बार ना मैं अपने बैड कमेंट डिलीट ही नहीं करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी कि लोग बैड कमेंट भी करते हैं। तो बस जी यहाँ पर पीहू की बुआ साथ साथ ही सारे बर्तन वगैरह, देखो बहुत काम हो जाता है, सारे बर्तन रिताए और सभी को खाना सर्व कर रहे थे। मैंने तो पूरा टाइम पूरियाँ ही बनाने में निकाल दी, और ये काम हमें 1-2 घंटा लग गए थे इन कामों में। तो जी बस मैं आ गई हूँ खाना लेकर, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था खाना खाने का, क्योंकि ना एक तो पूरी बनाओ ना, तेल चढ़ जाता है सर पर, मतलब फिर आपका बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि देखो सुबह से कुछ नहीं खा रखा, 1-1:30-2 बज गए थे इन्हीं कामों में। तो बस यहाँ पर ना जो खाना मैं लेके आई हूँ ना, जो फ्रिज में रखने लायक है, जैसे कि रायता है वो खट्टा ना हो जाए, तो मैंने उसको फ्रिज में रख दिया। बाकी सब्जियाँ मैंने अभी बाहर रख दी, क्योंकि 1-1.5 घंटे बाद मैं शायद खा लूँ खाना, अभी मैं नहीं खाऊँगी। तो सारा सामान जो रखने का था वो मैंने रख दिया है, और इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। और ये आज का व्लॉग था जो थोड़ा लेट हो गया है, प्लीज़ उसके लिए थोड़ा सा मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि पूरा दिन ना काम ही काम रहता है। तो जी बस कोशिश तो मेरी यही रहती है व्लॉग जल्दी चला जाए, बट काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए नहीं जा पाता है। तो सारा सामान ना मैंने रख दिया है, और अभी ना दोनों बच्चे कान्हा से मिलने गए हैं हॉस्पिटल, क्योंकि बच्चों को ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, सारा दिन खेलते हैं ना बच्चे एक साथ, इसीलिए। तो देखो मेरा बिल्कुल भी ना पूरी बनाने का मतलब मन ऐसा हो गया, पूरी बनाने के बाद कुछ मत कर, लेट जा। तो मैंने यहाँ पे 2-3 ग्लास पानी पिया, उसके बाद मैं थोड़ा लेट गई, और लेट के ना मेरी एकदम तो आँख ही लग गई थी, मुझे पता ही नहीं चला, मेरे फ़ोन भी ऑन है, मैंने कहा 15 मिनट के लिए मेरी आँख लग गई थी, एकदम मैं उठी तो मैंने अपनी वीडियो बंद करी। तो चलिए इस वाले व्लॉग के वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी। व्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे।